मेरठ से मरियम और श्रीनिवासन जैन की यह रिपोर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया। इस दौरान शहरी इलाकों में लॉकडाउन की वजह से काफी फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो गईं, कई अन्य कारोबार भी ठप हुए। नतीजा लाखों लोगों का रोजगार खत्म। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में शहरी बेरोजगारी बढ़कर करीब 18% पर पहुंच गई, जो 2 मई को करीब 10% पर थी, जबकि ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बड़े शहरों में काम धंधे बंद होने के बाद लाखों लोग अपने गांव कस्बों को लौट गए और वहां जो भी काम मिला करने लगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों को अधिकतर मजबूरी में वो काम करने पड़ रहे हैं जिनमें उनकी कुशलता भी नहीं है। ये जी काजमाबाद गोंद। काजमाबाद गोंद। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। टीवी कैमरा देखते ही मेरठ के इस गांव में भीड़ जुट गई। हर किसी के पास या तो कारखाना बंद होने की कहानी है या फिर नौकरी से निकाल दिए जाने की। आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। ये कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अच्छा, अभी तक लॉकडाउन अभी तक नहीं है खुली है? नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर। ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग छोटा था। हमारे वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ। हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसा, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे, आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी मैं, ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपसे। पहला वाला, दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। यहाँ हमारी मुलाकात छोटे कारोबारियों से भी हुई जिन पर लॉकडाउन की बुरी मार पड़ी है। कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा, तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एक दलित बस्ती में हमें कई लोग मिले। ये बस्ती ऐसे गांव में है जहां बड़ी तादाद में जमीन मालिक जाट किसान हैं। इनमें से कई शहरों से लौटे कुशल कामगार हैं जो अब मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहले जो कमाई थी उसके मुकाबले बहुत ही कम कमा पा रहे हैं। गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। किसानों के बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं। उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं, राशन भी, हमारा तो राशन भी नहीं मिलता। कोविड की वजह से इलाज के बढ़े खर्च ने इनका तनाव और बढ़ा दिया है। तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और आप बता रहे थे, एक सेकंड, कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का अभी इसका वो करवा के आया हूँ, MRI। MRI। आप ही का बेटा है? जी सर। क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MIR 6,000 में हुई है। 6,000? जी। यानी कि आपके 1 महीने का भी का जो आपका आमदनी है उससे भी वो ज्यादा। सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। पहली लहर के दौरान राशन से मिलने वाले अनाज के अलावा सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, साथ ही 1 किलो दाल भी। सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए
जी जी राशन की वो बढ़ा दी है। बढ़ा दिया है। हमारे पास सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। नहीं, वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल, हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं हमारा इनको ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब कटा, कब तक आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं है, राशन कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। खरीदारी भी कम की है। बिल्कुल खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ, एक दिन तो की भी खरीदारी कुछ नहीं, बस मतलब ये एक रोटी मिल जा, रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया? लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी, एक टाइम तो चटनी लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा ये 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती खेत है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, जो है सब ये मकान वगैरह पे ही है और कुछ नहीं है। जो है यही है। यही है हमारा कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं। बात यही है जो भी कुछ। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही हैं? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? बस खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ अपना जैसा मिल रहा वैसा हम टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या 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 बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है, और सब्जी क्या है कुछ नहीं गाँव में। मेरठ से मरियम अलवी के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।